अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दो स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी मशक नंबर 4.2 और इस मशक नंबर 4.2 का सवाल नंबर 1। पहला सवाल शुरू करते हैं और पहला सवाल शुरू करने से पहले इसको जो इसमें फार्मूले इस्तेमाल होते हैं उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। तो इस सवाल को अगर सही तरीके से आप समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को लाजमी देखें। अगर वो वीडियो आप पूरी देख लें तो हो सकता है ये पहला क्वेश्चन आप मुकम्मल ख़ुद अपनी तरफ से ही कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या उस वीडियो का थंबनेल देख के भी आप दे सकते हैं कि सवाल नंबर 1 शुरू करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें 4.2 मशक की। तो अब चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 और इस सवाल नंबर 1 की जो पहली जुज़ है वो है आपके पास 4x की ताकत 4 जमा 81 y की ताकत 4। अब इसको हमने हल करना है, इसकी हमने तजज़ीह करनी। तो इसको हल कैसे करना है? पहले तो हम इसको ऐसा करते हैं, मुकम्मल मुरब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल मुरब्बा कैसे बनाएंगे? अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस शॉर्टकट ही निकलते हैं। वो पहली वीडियो आप देखें तो उससे सारी समझ आ जाएगी। इस 4x की ताकत 4 को हम ऐसे लिख देते हैं 2x की ताकत 2 और ऊपर लिख लेते हैं होल स्क्वायर। लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 की ताकत 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये फिर x की ताकत 4 हो जाएगा। और जमा 81 की जगह पे हम लिख देते हैं 9y स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दो, इसकी थोड़ी सी हमने तरतीब चेंज की, लिखने का तरीका चेंज किया। 2x स्क्वायर होल स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? अब ये आपके पास बन गई एक रकम a की ताकत 2 और ये बन गई आपके पास जमा b की ताकत 2। अब मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए हमें इसके साथ चाहिए कौन सी चीज़? जमा 2ab चाहिए। तो 2ab कहाँ से लाएं? अब इसमें जमा 2, ये मैं रफ अमल कर रहा हूँ, इसको अपने सवाल से हट के अपने जहन में भी कर सकते हैं, ज़बानी कर सकते हैं, या मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2ab चाहिए हमें मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए। तो 2 तो हमारे पास, चलो 2 फार्मूले का लगा लेते हैं। अब a की जगह पे किसको इस्तेमाल करेंगे? 2x स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे। a की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और b की जगह पे इस्तेमाल करेंगे 9y स्क्वायर। b की जगह पे 9y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करें तो ये बन जाएगा 2 2 4 और 9 4 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर। यानी अगर इसको हम मुकम्मल मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? 36 x स्क्वायर y स्क्वायर की। अगर 36 x स्क्वायर y स्क्वायर इसके साथ आ जाए तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। फिर जमा का लगाएंगे तो जमा का मुरब्बा बनेगा और मनफी का लगाएंगे तो मनफी का मुरब्बा बनेगा। तो क्योंकि इसके पास तो कोई दूसरी ऐसी चीज़ है नहीं तो फिर हम सारी चीज़ खुद से ही लेके आनी होगी। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको 2x स्क्वायर इसका स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसके साथ जमा लिख देते हैं, जमा 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अपनी तरफ से लिखा, जो चीज़ अपनी तरफ से जमा करेंगे उसी चीज़ को मनफी भी करना पड़ेगा। तो मनफी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ये हमने लिख दिया। यानी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर जमा भी कर दिया और 36 x स्क्वायर y स्क्वायर मनफी भी कर दिया इसमें से। तो ये आपके पास, अब ये देखें तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है, मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है। तो अब मैं इसके साथ जमा 36 x स्क्वायर y स्क्वायर इसके साथ मिला देता हूँ, मनफी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर इसको साइड पे रख लेते हैं। अब मैं ये भी आपको अगली लाइन में बताता हूँ कि हमने मनफी वाले को क्यों साइड पे किया। मनफी वाला भी इसके साथ मिला सकते थे तो ये मनफी का होल स्क्वायर बन जाता। जमा वाला भी रख सकते हैं, मनफी वाला भी रख सकते हैं, लेकिन हम जमा वाला रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं उसकी वजह भी आपको अगली लाइन में समझ आ जाएगी। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया किस चीज़ का? a जमा b का। अब a जमा b का मुकम्मल मुरब्बा बनाएंगे तो a की जगह पे कौन होगा? a की जगह पे होगा 2x स्क्वायर। a जमा b का मुरब्बा बन रहा है तो a जमा, अब b की जगह पे कौन होगा? b की जगह पे होगा 9y स्क्वायर। a जमा b होल स्क्वायर, ये इसका सारे का मुकम्मल मुरब्बा बन गया। अब मुकम्मल मुरब्बा बन गया तो इसके बाद ये जो है मनफी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर इसको एज इट इज़ रहने दें, जैसे ये था उसी तरीके से हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में आपको बताता हूँ, ये 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर इसका बन गया होल स्क्वायर। ये जो मनफी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6x y और होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब
ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस तरीके से हमने इसलिए लिखा कि अब मनफी के बाद भी एक रकम का स्क्वायर बन जाएगा, और वो फार्मूला अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो आपने देखी है, तो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर हो तो हम इसको खोल के एक दफ़ा ए जमा बी और एक दफ़ा ए मनफी बी लिख सकते हैं इस तरीके से खोल के। लेकिन अगर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो तो फिर उसको हम खोल के नहीं लिख सकते, ये मैंने उस फार्मूले में पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। तो हमने जमा वाला इसके साथ शामिल किया क्योंकि जो बचेगा वो मनफी का होगा, तो फिर हम ये फार्मूला भी इसके साथ मनफी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने जमा 36xy उसके साथ मिला लिया था और मनफी 36xy स्क्वायर वाई स्क्वायर को अपने लिए बचाया था साइड पे, इसलिए क्योंकि वो अलहदा स्क्वायर बनेगा। जब अलहदा स्क्वायर बनेगा तो फिर अब इस पे आप गौर करें तो ये बन गया ए स्क्वायर, यानी ये सारी रकम एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला भी इधर मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर हो तो आप उसको खोल के एक दफ़ा ए जमा बी एक दफ़ा ए मनफी बी लिख देते हैं। तो खोल के अगर लिखें ए जमा बी तो ए की जगह पे ये सारी रकम आ जाएगी, 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर, ये आ गया ए। अब हमने लिखा ए जमा बी, यानी जमा कौन, जमा 6xy, ए जमा बी बन गया। और उसके बाद ए मनफी बी लिखें, यानी ए की जगह पे ये पूरी रकम 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर, ए की जगह पे आ गया। ए जमा बी लिखा था, अब लिखेंगे ए मनफी बी की जगह पे कौन आएगा, 6xy। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा। इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर 1 हल हो गया। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भी सेम इसी जैसा सवाल है, ए की ताकत 4 है जमा 64 बी की ताकत 4। तो इसको मैं ज़रा स्पीड से भी कर दूँ तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि सेम इसी जैसा सवाल है जैसे ऊपर हमने सवाल किया। तो ए की ताकत 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर जमा इसको हम लिख सकते हैं 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आपके पास बन गया। तो अब हमें चाहिए कौन सी चीज़, 2ab चाहिए, यानी 2 ए की जगह पे ए स्क्वायर और बी की जगह पे 8b स्क्वायर, ये ए बी। तो अब इसको क्या करेंगे, 8 2 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये चीज़ आ जाए तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर इसका स्क्वायर जमा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मनफी 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो इस चीज़ को जमा किया उसी चीज़ को मनफी कर लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा और फिर वो मनफी का बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये मुकम्मल मुरब्बा बना ए जमा बी का, ए जमा बी का। ए की जगह पे कौन आएगा, ए स्क्वायर, और बी की जगह पे कौन आएगा, जमा का 8b स्क्वायर, ए जमा बी इसका बन गया होल स्क्वायर। और ये जो मनफी 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ इसको हम लिख सकते हैं मनफी 4ab होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख दिया, मनफी 4ab होल स्क्वायर बन गया। अब वो दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाला, ये सारी रकम है ए स्क्वायर और ये सारी रकम है बी स्क्वायर। तो ए जमा बी और ए मनफी बी, यानी एक दफ़ा लिखेंगे ए स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर, ये ए की जगह पे आ जाएगा ए पूरी रकम, ए जमा बी यानी जमा 4ab, और फिर उसके बाद ए मनफी बी यानी ए स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर, ये पूरी रकम ए की जगह पे आ जाएगी, ए मनफी बी यानी मनफी का 4ab। तो ये आपके इस सवाल नंबर 2 की जुज़ का जवाब आ जाएगा, ये इसकी तजज़ी होगी जी। यानी इसको भी हमने तजज़ी की तारीफ मैंने पहली वीडियो में बता दी थी कि तजज़ी क्या होती। अब इस चलते हैं जी इसकी सवाल नंबर 2 की, सवाल नंबर 1 की जुज़ नंबर 3 की तरफ। तो जुज़ नंबर 3 इस तरीके से x की ताकत 4 जमा 4x स्क्वायर जमा का 16। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसमें 3 रकमें, पहले जो हमने सवाल किया उसमें 2 रकमें थी, इसमें रकमें आपके पास हैं 3। तो अब इसको मैं थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज कर देता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों चेंज की। x की ताकत 4 जमा लिख देते हैं 16। वैसे इस तरतीब से भी सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फार्मूले जिस तरतीब से समझाया तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से इसकी तरतीब मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। 4x स्क्वायर, यानी इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, अब ये है x स्क्वायर का स्क्वायर और ये बन जाएगा जमा 4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है। और वैसे देखें तो ये भी 2x होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा वो भी आपको बताता हूँ, 4x स्क्वायर इस तरीके से। अच्छा, अब इन दोनों को आपने मुकम्मल मुरब्बा बनाना है, इन दोनों को x स्क्वायर का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, यानी ये आपके पास है a जमा b, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, और उसके बाद हमें चाहिए 2ab। अब 2ab बनाने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ है, 2 a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 4, तो ये बन जाएगा 4 2 8, 4 2 8
एक्स स्क्वायर अगर आ जाए 4 2 8, अगर 8x स्क्वायर इसके साथ मौजूद हो तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। तो हमें देखें, आप देखें ना, इसको इसलिए साइड पे किया था क्योंकि हमें जो 2ab चाहिए होगा उसके साथ हमें x स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। इसको इसलिए साइड पे किया था क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो जो हमारा 2ab बनेगा उसके साथ एक्स स्क्वायर हमें ज़रूरत होगा, तो इसको हमने इसलिए साइड पे कर लिया था। अब इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाने हैं, इस दोनों को मुकम्मल मुरब्बा बनाना है, तो मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, 8x स्क्वायर की। लेकिन इसमें मौजूद है कितना, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर तो इसके पास पहले से मौजूद है, लेकिन अगर इस जगह पे 4 ना होता, 8x स्क्वायर होता, तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाता। तो फिर हम क्या करते हैं, 8x स्क्वायर पूरा करने के लिए ये तो x स्क्वायर का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर ऐसे एज इट इज लिख देते हैं जैसे था। अब ये 4x स्क्वायर है क्योंकि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, 8x स्क्वायर की, तो ये हम ऐसा करते हैं 4x स्क्वायर तो इसके पास पहले मौजूद है ना, 4 और लिख देते हैं इसके साथ, हम जमा कर देते हैं 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर जमा करेंगे तो ये फिर 8x स्क्वायर पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, 4x स्क्वायर जमा कर रहे हैं, तो इसमें से मनफी भी करना पड़ेगा 4x स्क्वायर। इस तरीके से जो चीज़ जमा की उसी चीज़ को मनफी भी करना पड़ेगा। तो ये हमने ऐसा किया कि 4x स्क्वायर इसमें जमा भी कर दिया, 4x स्क्वायर मनफी भी कर दिया। क्यों जमा किया, क्योंकि 4x स्क्वायर पहले मौजूद था, 4x स्क्वायर ये जमा करेंगे ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। जब 8x स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास ये मुकम्मल मुरब्बा बन सकते हैं। x स्क्वायर होल स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, और ये जमा हो जाएगा 8x स्क्वायर मनफी 4x स्क्वायर। इस तरीके से अब ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है a जमा b का। अब a कौन है, a की जगह पे x स्क्वायर, और b कौन है, b की जगह पे है 4, x स्क्वायर जमा 4 होल स्क्वायर। ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया, और मनफी ये है 2x का आप होल स्क्वायर लिख दें। इस तरीके से लिख दिया क्योंकि वो आपको पिछले सवालों में तरतीब याद आ रही होगी कि हम a जमा b और a मनफी b का फार्मूला इसमें फिर खोलेंगे, तो a ये पूरी रकम a हो जाएगी, ये रकम b हो जाएगी, तो a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर एक दफ़ा लिख देंगे a जमा b, एक दफ़ा लिख देंगे a मनफी b, यानी x स्क्वायर जमा 4 और इसके साथ लिख देंगे जमा का 2x, फिर दूसरी दफ़ा x स्क्वायर जमा 4 और इसके साथ लिख देंगे मनफी का 2x। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 1 की तीसरी जुज़ का ये जवाब आ गया।